हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम अपना नए सेशन के रिगार्डिंग अपने एनसीईआरटी टॉपिक्स सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, क्लास 9th सीबीएसई एंड आईसीआईसी बोर्ड में जो भी आपके टॉपिक हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? बिफोर पॉलिनोमियल वी डिस्कस अबाउट द टर्म कांस्टेंट। You all heard about constant? A constant is a symbol having a fixed numerical value। कोई भी सिंबल जिसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? एग्जाम्पल हो सकता है जैसे आपके कोई भी काउंटिंग ले रहे हैं 1 2 3 5 एनी नंबर, -7 2/9 पाई, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। इनकी जो वैल्यू है ये है फिक्स्ड वैल्यू, है ना। जैसे हमारा नेम है ना, फिक्स्ड है, वो क्या है? कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा, दैट इज कांस्टेंट। एक सेकेंड टर्म है हमारी वेरिएबल। पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। वेरिएबल क्या होगा? एनी सिंबल, ये भी कोई सिंबल हो सकता है जिसकी हम वैल्यू असाइंड डिफरेंट वैल्यूज, और वो भी वैल्यूज कौन सी? न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जैसे सपोज हम अलजेब्रा में लेते हैं x y z p q एनी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट। जैसे सपोज हम लिखते हैं ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr। यहां c क्या है? एक वेरिएबल है। r क्या है? एक वेरिएबल है। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होगी? रेडियस के ऊपर, है ना। ये दोनों क्या है? वेरिएबल। बट 2 and π आर द कांस्टेंट नंबर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है हमें कि वेरिएबल क्या है एंड कांस्टेंट क्या है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स को यूज करके हम क्या बनाते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब देखो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होंगे? जहां पर हम वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को भी यूज कर सकते हैं, दोनों को भी यूज कर सकते हैं। यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं? सपोज x + 2, x वेरिएबल भी है, 2 कांस्टेंट भी है, ये बन गया एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और लिख सकते हैं -5, ये कैसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? जिसमें सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है। हम लिख सकते हैं 2x + y/3, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल। x और y 2 वेरिएबल है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। दिख रहा है ना आपको? एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल एंड कांस्टेंट हम दोनों को यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स को पूरा भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट्स। टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स, ये किसके? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। देखो यहां पे एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म है? 1 and 2 टर्म है और साथ में क्या लगा हुआ है? एक प्लस का साइन। तो ये कैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? 2 टर्म का। 1 and 2 टर्म है। ये कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? इसमें कितनी टर्म है? सिंगल टर्म है, सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है। ये कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? इसमें भी 2 टर्म है। हम इसको लिख सकते हैं 2x/3 + y/3, ऐसे लिख सकते हैं।
ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म है। यहाँ पर भी 2 टर्म है, यहाँ सिंगल टर्म है। अब हम कोफिशिएंट्स की बात करें कि वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट उसके साथ अटैच होगा वो उसका कोफिशिएंट बन जाता है। ये आज हम एक बेसिक सा क्लास कर रहे हैं, पर स्टार्टिंग इस आपकी पॉलिनोमियल की, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है। ये नहीं आएंगे तो आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। स्टूडेंट, आप अपने सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको ज्वाइन करवा सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो इस अपने मेरे चैनल को एजुकेशन बाय डॉक्टर चेतना राठौर, ताकि आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में मैथ्स के मेन जो हमारे कंसेप्ट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उनको हम कर पाएँ। होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स हो जाती हैं, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल, जिसको हम डिफाइन करते हैं px यदि पॉलिनोमियल इन y है, py यदि पॉलिनोमियल इन y है। कहीं कहीं आपको fx और fy भी लिखा मिल सकता है। जिस भी टर्म में पॉलिनोमियल होगी, pt में हो सकती है, ps में हो सकती है, ये एक पॉलिनोमियल को लिखने का सिंबल है px, py, pt, ps। और ये x, y, ts क्या है? ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल मैं लिख रही हूँ px। फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने x रेज टू पावर 4 प्लस 5 x रेज टू पावर 2 प्लस 4x माइनस 2। ये एक क्या बना? पॉलिनोमियल। किस वेरिएबल में है? x वेरिएबल में है। यहाँ पर कितनी टर्म है? 1 2 3 4 टर्म है। और यहाँ पर देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री बन जाती है, डिग्री ऑफ px क्या बनेगी? 4। हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। यदि मैं एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ py इक्वल 6x²। 6x²। अब ये किस तरह की पॉलिनोमियल है? देखो इसमें सिंगल एक टर्म है तो हम इसको बोल देते हैं मोनोमियल। यहां पर x की पावर कितनी है? 2, इसलिए हम इसे बोल देते हैं क्वाड्रेटिक। दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, पर x की पावर 2 है तो हमने लिखा क्वाड्रेटिक। यदि मैं एक पॉलिनोमियल लिखूं, यहाँ पर y आना है, ठीक है, pt 3t प्लस 2। यहाँ पर 1 2 2 टर्म्स हैं तो हम इसको लिखेंगे बायनोमियल। और ये x की t की पावर 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1, तो हम इसे लिखेंगे लीनियर। दोनों तरह से आपको समझ में आना चाहिए। मोनोमियल क्यों कहा? क्योंकि सिंगल टर्म है। क्वाड्रेटिक क्यों कहा? क्योंकि डिग्री 2 है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। यहां तक आपको क्लियर है? बायनोमियल क्यों कहा? क्योंकि 2 टर्म है। और लीनियर क्यों कहा? क्योंकि t की पावर, हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल t इज 1। क्लियर है? यदि मैं एक और पॉलिनोमियल लिखूं इन s, दैट इज 6x³ प्लस 3x² माइनस 5। देखो 1 2 3 टर्म, तो क्या बन गई आपकी? ट्राइनोमियल। और डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं x, जहाँ पर x नहीं होता उसका मतलब x की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है हम उसको लिखते हैं 1, यही होता है। तो यहाँ पर x की पावर 0, ये तो 1 ही हो गया, 5 इंटू 1 तो 5 ही रहेगा। ये डिग्री हो गई 2, यहाँ पे डिग्री है 3, बट इस पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये कितनी डिग्री हो गई इसकी? 3, तो हम इसको कहेंगे क्यूबिक।
ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं थोड़ा सा ध्यान है तो यहाँ तक उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक पॉलिनॉमियल में कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनते हैं। यही अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनॉमियल में डिफाइन करते हैं। पॉलिनॉमियल्स क्या हो जाएंगे, जहाँ पर आपके कुछ वेरिएबल्स और कुछ कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई भी फंडामेंटल 4 ऑपरेशंस जो आपके हैं वो अप्लाई होंगे। मोनोमियल क्यों, क्योंकि सिंगल एक टर्म है। क्वाड्रेटिक वाई, बिकॉज ऑफ डिग्री 2। बाइनोमियल बिकॉज ऑफ 2 टर्म्स। लीनियर बिकॉज their highest degree is 1, variable has degree 1, and a trinomial because there is 3 terms, and cubic, why cubic, because the degree is 3. होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। एजुकेशन बाय डॉक्टर चेतना आपके लिए डेली एक क्लास अटेंड करेंगी और आपको मैक्सिमम एनसीईआरटी और सीबीएसई में जितने भी आपके 9th क्लास में टॉपिक हैं हम सब कवर करेंगे। इसके बाद आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी पॉलिनॉमियल में जो डिग्री होगी, पॉलिनॉमियल की डिग्री हमेशा क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगा। हमेशा एक डिग्री क्या होगी, नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक लिखूं पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? बताइए, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? यहां पर है x की पावर 2, यहां पर है x की पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक पॉलिनॉमियल कंसीडर हम नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर डिग्री क्या हो गई, -2। तो हम इसको कहेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ये क्लियर है? हमेशा जो आपकी x की पावर या वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर होगी। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ जैसे हम सॉल्व कर सकते हैं एक दो क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट टू डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इफ वी से √10xy, is it a polynomial? Yes, because √10 is constant, x and y are variable and whose power is 1. 1 1 है ना दोनों की पावर, तो यहां पर दोनों की पावर क्या है, नेचुरल नंबर है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। यहां तक क्लियर है, ये पॉलिनोमियल है। इसके बाद यदि हम एक एग्जाम्पल लें, क्वेश्चन नंबर 2 एक देखते हैं। अपनी एनसीईआरटी बुक में से हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 उसमें लिखा हुआ है, आपके पास क्वेश्चंस हैं 2.1 के, यहाँ पे मैं आपको विजिबल भी कराती हूँ। देखो, उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। बताना है कौन सा 1 वेरिएबल में है और कौन सा 1 वेरिएबल में नहीं है। देखो, 4x² - 3x + 2 ये एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। देखो x और डिग्री क्या होगी इसकी डिग्री होगी 2। y² + √2। अब √2 देखकर ये नहीं कह देना कि ये वेरिएबल जो ये है ये पॉलिनोमियल नहीं है। √2 एक कांस्टेंट है, y इज वेरिएबल, तो y की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, और ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। सिर्फ y दिख रहा है। चलिए यहां देखते हैं, 3√t + t√2। अब देखो यहां t की पावर कितनी हो गई, 3√t + t√2। t की पावर तो रैशनल चली गई, 1/2 हो गया ये तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। अभी हमने कंडीशन बताई थी, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, y + 2/y। देखो है तो ये वेरिएबल, 1 वेरिएबल, बट इसको हम लिख सकते हैं y + 2y - 1, और y की पावर क्या हो गई, y की पावर, ये तो हो गई -1। -1 तो क्या कंसीडर ही नहीं कर सकते हम, -1
तो पावर आपकी वेरिएबल में कांस्टेंट हो गई, नेचुरल नंबर नहीं हुआ, ये तो इंटीजर हो गया। और इंटीजर कभी भी आपका जो पावर होगी इंटीजर कभी भी पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं होगी, ये रूल है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट सबको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो ये लिखा है x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी 50। इतना सबको क्लियर हो रहा है? देखो x y t 3 वेरिएबल हैं, पर तीन वेरिएबल की तो बात ही नहीं पूछी, इसमें कहा है कि 1 वेरिएबल बताना है। तो ये क्या हो गई, पॉलिनोमियल तो है ये बट 1 वेरिएबल नहीं। नेक्स्ट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो उसने कहा है इसमें हमें सभी के कोफिशिएंट लिखने, किसके, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने सभी के अंदर। कोफिशिएंट मैंने उस दिन बताया, अभी पहले बताया था, जो भी कांस्टेंट आपके वेरिएबल के साथ में लिखा होता है वो उसका कोफिशिएंट बन जाता है। यहाँ पे लिखा है सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर ये है, इसके साथ कांस्टेंट क्या लगा है, कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट लगा हुआ है, आप कहोगे मैम कुछ नहीं है, 1 बनेगा बेटा, पर साइन जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे +1 था, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आएगा, -1। नेक्स्ट थर्ड में देखो, थर्ड में एक्स स्क्वायर के साथ क्या मेंशन है, π/2, तो ये इसके साथ क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पर आपको हो गया एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई है ही नहीं, टर्म ही नहीं है एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। यहाँ पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, क्योंकि कोई टर्म ही नहीं है ना एक्स स्क्वायर की। चलिए, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होंगी, हमने पीछे भी डिस्कस किया था। बाइनोमियल मीन्स, देखो मैंने बताया था आपको, ये बाइनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। हमें लिखनी है एक बाइनोमियल जिसमें डिग्री कितनी है, 35। डिग्री मैंने बताया था, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर है। इसका मतलब क्या बाइनोमियल बनेगी, सपोज मैं PR में लिख रही हूँ, एक पॉलिनोमियल PR, और उसकी डिग्री होनी चाहिए 35, और बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म भी होनी चाहिए। 2 टर्म मैंने कुछ भी लिख दिया, साथ में +5 लिख दिया। आप कोई भी बाइनोमियल बना सकते हैं, बस डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल में क्या होता है, सिंगल टर्म होती है, और डिग्री मतलब सबसे हाईएस्ट पावर। मैं लिख सकती हूँ FY लिख सकती हूँ, आप PY भी लिख सकते हो, और पावर कितनी होनी चाहिए, 100। चाहे आप इसके साथ -3 कोफिशिएंट लगाओ, चाहे +100 लगाओ, वो आपकी मर्जी है, कोई भी बना सकते हो, 100/100 भी बना सकते हो, 5/100 भी बना सकते हो, कोई भी टर्म हो सकती है, पर सिंगल टर्म, ये आपकी मोनोमियल में आ गई। थर्ड क्वेश्चन तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा स्टूडेंट, ये आप अपनी लोअर क्लासेस में भी कर चुके हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज CBSE की NCERT की जो बुक है आपकी 2.1, हम उससे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, अपना लाइक जरूर करते रहना वीडियो को। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द, देखो क्वेश्चन आ गया, अब डिग्री बतानी है। चलिए बताइए, इसमें है 5x³ + 4x² + 7x। हाईएस्ट डिग्री ये 1 है, ये 2 है, 3 है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 3 इज द हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री इज डिग्री ऑफ द PX लिख सकते हैं क्योंकि x है, इज 3। नेक्स्ट 4th का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ दिस, डिग्री ऑफ मैं PY लिख देती हूँ इसको, क्योंकि ये वेरिएबल y में है, और डिग्री कितनी है, इसकी भी 2 ही है। थर्ड, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि √7 तो क्या है, एक कांस्टेंट है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर है। तो डिग्री ऑफ
PT कितना बन जाएगा, क्यों PT क्यों लिख रही हो, पॉलिनोमियल इन t वेरिएबल, और इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। आप कहोगे मैम 5 क्यों नहीं, क्योंकि 5 तो क्या है इसका कोफिशिएंट है। नेक्स्ट फोर्थ में दिया है 3, मैं 3 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू, चाहे मैं x की पावर 0 लिख लूँ, चाहे मैं y की पावर 0 लिख लूँ, चाहे मैं t की पावर 0 लिख लूँ, ये सभी क्या शो करते हैं, ये कांस्टेंट है ना। तो इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कैसी है, एक डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री कितनी होती है 0। चाहे मैं इसको PT लिखूँ, PY लिखूँ, कुछ भी लिख सकते हो, इसकी डिग्री कितनी है 0। मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन है, यदि आ जाए ऐसे लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल दे दिया और उसको लिख दिया 0, बताओ ये कैसी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आपने लिखा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0, ये तो पॉलिनोमियल ही 0 हो गई, तो इसको बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में कोई नंबर ही नहीं है, सिर्फ 0 डिफाइन है, ये बन जाती है आपकी ज़ीरो पॉलिनोमियल। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो आपका कंसेप्ट है, यही आपका कंसेप्ट यूज़ होता है 10th क्लास में। बेस हम आज तैयार कर रहे हैं और सेम चीज़ें हम 10th क्लास में भी रीड आउट करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। छोटी हायर क्लासेस में इन क्वेश्चंस का मतलब सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा इजी करवाना, एक तरह से नए टॉपिक के साथ जब भी हम डील करते हैं तो मतलब स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस रखते हैं। लीनियर बताना है, लीनियर में कैसा होगा, जिसमें अभी कहा था मैंने बताया था, लीनियर में क्या होता है, जहाँ पर वेरिएबल के साथ पावर 1 होती है, ठीक है, लीनियर 1 पावर। अब बताओ x² + x क्या लीनियर है, नहीं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, ये तो क्वाड्रेटिक है, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेटिक हो गया। सेकंड हाईएस्ट डिग्री 3, x - x³, तो क्या बन जाएगा, क्यूबिक। हमने कहा था जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक। ये y² + 4, हाईएस्ट डिग्री 2, फिर क्वाड्रेटिक। थर्ड इज क्वाड्रेटिक। फोर्थ 1 + x, लीनियर, बिकॉज x की पावर 1, फोर्थ इज लीनियर। देन फिफ्थ s3t पावर 1, फिर लीनियर आ गया। r² क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि 2 पावर है, डिग्री कितनी है 2, क्वाड्रेटिक। 7x³ क्यूब है, फिर क्या बन जाएगा, क्यूबिक। इजी, कोई मुश्किल नहीं। यदि इसको बोले हम ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, ये बाइनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल। इतना सबको क्लियर है। होप आज आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। आज हमने 2.1 कंप्लीट की है अपनी NCERT बुक की पॉलिनोमियल की। कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स और एक्सरसाइज करेंगे अपना 2.2। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्दी। तब तक आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना आपको और क्या इसमें चाहिए, आप अपने इस क्लास में और क्या इंक्लूड करवाना चाहते हैं, हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय, टेक केयर, एंड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।